Hello students, welcome to my new YouTube channel Baljeet English Pedia में. I heartily welcome you. Today I am going to give you a summary which will be totally in Hindi. I hope you all will like. If you like, please press the bell icon and subscribe my channel and give a short like. If you have any comment, any queries, you can ask me in my comment box. Let us start the chapter. This is our first chapter. It's a letter to God. Before starting, I will introduce the characters of the chapter. इस चैप्टर के अंदर एक ही मेजर कैरेक्टर है, वो है लेंचो. लेंचो एक फार्मर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. ये स्टोरी इस थीम पर लिखी गई है कि एक इंसान का भगवान में कितना अटूट विश्वास है, वो कितनी मेहनत करता है और किस तरह से उसका विश्वास उसको लास्ट में सक्सेसफुल बना देता है, उसके एम को कंप्लीट कर देता है, वो अचीव कर लेता है जो एक्चुअल में चाहता था, क्योंकि उसे गॉड में बहुत विश्वास था. लेंचो जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो एक फार्मर है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. एक दिन लेंचो अपने खेत में खड़ा था और अपनी फसल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि उसे एक बहुत ही अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि पूरा साल उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. वो एक ही चीज़ जो उसको अपनी धरती के लिए ज़रूरत थी वो थी रेनफॉल की, और रेनफॉल उसे लगता था कि किसी भी समय हो सकती है. अचानक क्या होता है, आसमान में बादल आ जाते हैं, लेंचो की उम्मीद बढ़ जाती है, बारिश की बौछारें शुरू हो जाती हैं, बट इट वॉज हैवी रेनफॉल. एट फर्स्ट इट फॉल्स लाइक अ शॉवर, बौछारें आती हैं स्टार्टिंग में, बट शीघ्र ही ये जो रेन स्टॉर्म्स हैं ये हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वाइट स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बर्फ के गोलों के रूप में धरती पे पड़ने लग जाते हैं. हेल स्टॉर्म के लिए आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया गया है जिसे हम फ्रोजन पर्ल्स कहते हैं, जो कि राउंड वाइट कलर के होते हैं. जैसे वाइट कलर के पर्ल्स होते हैं, सिमिलरली हेल स्टोन्स भी ऐसे ही लगते हैं, दिखने में बहुत प्रीटी होते हैं. लेंचो के बच्चों को ये हेल स्टॉर्म्स बहुत पसंद आते हैं जो बारिश के साथ आते हैं, बट लेंचो को ये अच्छे नहीं लगते. क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल इससे बर्बाद हो सकती थी. एंड वो बाहर जाता है, वो देखता है, वो दूसरी ओर देखता है, एक ओर देखता है, अपनी फसल की तरफ देखता है. लेंचो बहुत परेशान हो जाता है उसको देखकर. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी फसल के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. लेंचो बहुत अपसेट हो जाता है कि बहुत देर तक, कम से कम 1 घंटे तक रेनफॉल होती रहती है, हेल स्टॉर्म्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा क्रॉप फील्ड, लेंचो की सारी मेहनत बर्बाद हो गई. लेंचो वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा, एक पत्ता भी खेत में बाकी नहीं था. ये सोचकर लेंचो ने अपने खेत की तरफ देखता, कभी वो ऊपर की तरफ देखता. एट लास्ट क्या हुआ, उसने कंक्लूड किया कि हे भगवान, आपने ये मेरे साथ क्या किया. उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सफ़ेद नमक की चादर वहाँ पर बिछा दी गई हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, उसकी परेशानी का कोई अंत नहीं था. सारी सिचुएशन देखकर उसे पता था कि क्रॉप फील्ड उसके लिए प्रॉफिट अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स हो सकती थी, लेकिन अब तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. तो लेंचो जो है वो बहुत सैड हो जाता है. लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि इतना हार्म तो लॉकर्स भी नहीं करते थे. और लॉकर्स क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, जो ग्रुप में आते हैं, जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इतना नुकसान की उम्मीद लेंचो ने कभी नहीं की थी. वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है. उसके लिए मन में एक ही होप थी, उसके घर में अगर कोई एक भी इंसान ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था, वो थे सिर्फ भगवान, God. So he decided to write a letter to God, in which he wrote down कि God, मुझे बहुत नुकसान हो गया है, हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो चुका है. हेल स्टॉर्म्स ऐसी आई कि उसकी उम्मीद की सारी किरण बर्बाद कर गई. एक इंसान गॉड को जब लेटर लिख रहा है, बट ऑन द अदर हैंड वो ये शो कर रहा है कि वो उसका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भगवान में बहुत विश्वास रखता है. उसका नुकसान हो गया, उसको किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ भगवान से उम्मीद है कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे. ये आयरनी है, बट यहाँ पर ह्यूमर भी है. क्यों? क्योंकि गॉड को लेटर कैसे लिखा जा सकता है? आपको हंसी आ रही होगी.
सो लेंचो wrote down a letter to God. ये बहुत अटपटा लग रहा होता है। उसने फटाफट क्या किया, एक लेटर लिया, गॉड को लिखा। ऑल्दो लेंचो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स में काम करता था, लेकिन वो इतना एजुकेटेड था कि वो लेटर लिख सकता था। लेटर में उसने लिखा, मेरी फैमिली भूखी ना रहे, इसलिए गॉड मुझे 100 पैसोस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और पूरा वर्ष खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। वह पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर पोस्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर जब इस लेटर को लेटर बॉक्स से निकालता है तो उसे बहुत हंसी आती है। वो तब पोस्ट मास्टर के पास जाता है, उसे दिखाता है, उसके ऊपर गॉड का एड्रेस लिखा होता है। तो पोस्ट मास्टर भी बहुत हंसते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। पोस्ट मास्टर ये सोचते हैं कि इस आदमी का भगवान में इतना अटूट विश्वास है, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसे दे देगा। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टोटली 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं, उसे एनवलप में डाल के लेंचो के एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। लेंचो कुछ दिन के बाद पोस्ट ऑफिस फिर से आता है, पर लेंचो का पैसे देखकर कोई सरप्राइज नहीं होता, वो खुश नहीं होता, वो फिर से ज़्यादा उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेंचो सोचता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। वो एक और पेपर उठाता है, उसके ऊपर अगेन एक लेटर लिखता है और वो गॉड को कहता है, आपने मुझे 70 पैसोस भेजे, आपने मुझे कम क्यों भेजे, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको बाकी के पैसे भी दे दीजिए, और वो लिख देता है लास्ट में, ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ये समरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, द लेटर शोज 3 थिंग्स हियर। दिस लेटर, व्हाट डज इट शो? लेट लेंचो हैव great faith in God. Second, it shows his utter innocence. Thirdly, the lessons gives a message that sometimes even your generosity is not recognized. You may be misunderstood by a bunch of crooks. That's all for today. ये हमारे चैप्टर की समरी थी। मैंने एंड में कुछ क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। Thank you. Bye-bye.